इस बीच एक अहम खबर यह भी आ रही है कि रिहायशी इलाकों में हमास दाग रहा है रॉकेट। लॉन्च साइट के पास मौजूद हैं स्कूल, हेल्थ सेंटर्स और मस्जिदें। रिहायशी इलाकों से अटैक को लेकर हमास की आलोचना भी हो रही है। गाजा में लॉन्च साइट की तस्वीर दरअसल वायरल हो रही है। मासूमों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है हमास। इससे बहुत हद तक यह भी साफ होता है और यही वजह है कि हमास की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका समर्थन कोई भी जिम्मेदार मुल्क नहीं कर रहा है और हमास की तरफ से गैर जिम्मेदाराना हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें कई मासूम निशाना बन रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी इजराइल में हमास का बड़ा हमला। इजरायली शहर सेड्रोट में मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 5 रॉकेट हमले की बात कही है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी खासा नुकसान हुआ है। तो ये कुल मिलाकर इजराइल में इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं। 800 लोग घायल, 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रीना पुष्करना हमारे साथ क्योंकि इजराइल से ही मौजूद हैं। रीना जी, ऐसे में क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि इजराइल भी हालात को समझे, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क अब ये कह भी रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। क्या ये वक्त नहीं आ गया है? समीर जी, पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही हूँ कि आपके पैनल पे जी जो सब लोग बैठे हुए हैं वो काफी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दोनों तरफ से कि क्या हालत है पैलेस्टीनियों की और क्या हालत है इजरायलियों की। जी मगर मैं जो आपको कहने जा रही हूँ वो मैं एज अ सिटीजन, एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इजराइल, जो सुबह उठते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, इजरायली और अरबी साथ में काम करते हैं। परसों लूज में एक इजरायली को मारा गया, पर कल सुनाई दिया कि उसकी किडनी उसके वाइफ ने अरबी औरत को डोनेट किया। यहाँ का माहौल ऐसा है, सब लोग शांति चाहते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पैरामेडिक सब इजरायली और अरबी साथ में, यहूदी और अरबी काम कर रहे हैं। पर दुनिया में जो दिखाया जा रहा है कि मोर्चे हो रहे हैं, अगर वो यहूदी है तो उसको पीटा जा रहा है। ये लंदन, अमेरिका, सब बड़े देशों में आई थिंक पर्सनली वाइज हाँ शांति चाहते हैं और शांति हमेशा के लिए, ये नहीं कि 1 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। सब साथ में मिल रहे हैं। जो कम्युनिटी राइट्स हो रही थी वो अभी कम हो गई हैं। सब लोग बाहर आ रहे हैं। सब लोग मैं जब मॉल में गई थी कल कुछ खरीदने के लिए, तो वहां पे मेरे काफी अरबी लोग मिले और उनका कहना था कि हमास रॉकेट फेंक रहा है, वो अशांति फैला रहा है। मगर हम लोग को अपनी रोजी रोटी कमानी है। हम लोग का भारी नुकसान हो रहा है। हम लोग चाहते नहीं है किसी से लड़ाई करें यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है रीना जी। आपने जो इस वक्त वहां के आम सिटीजन्स की, आम नागरिकों के मन में क्या चल रहा है, ये बात आपने बताई और बड़ी खूबसूरत बातों का आपने जिक्र किया। सलमान निजामी, किस तरह से आप देखेंगे, जंग में पिसती आम जनता ही है, नुकसान आम जनता का ही होता है, लेकिन वो कौन से हित हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो इस जंग में झोंकने के लिए मजबूर कर रहे हैं आम भोले भाले नागरिकों को? देखिए समीर भाई, इजराइल जो एक टेरर स्टेट है, मैं आपको साफ कर दूं, क्योंकि जिस तरीके से फलस्तीन की रिपोर्ट सामने आ रही है, कैजुअलिटीज का डेटा हमारे पास सामने आ रहा है, जो आपने खुद दिखाया कि इजराइल में 10 कैजुअलिटीज हुई हैं और यहाँ फलस्तीन में पिछले 10 दिनों में जो है 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें कितने मिलिटेंट्स हैं आप देखिए, उसमें ज्यादातर जो है सिविलियंस हैं, मासूम बच्चे हैं। सलमान, आप भी एक तरफा हो रहे हैं ना, आप भी एक तरफा हो रहे हैं। गाजा पट्टी से हमास जो हमले कर रहा है, तो इजराइल में मासूमों की जान वहां पर भी जा रही है। और वहां पर अगर अरबी मूल के लोगों के हित की बात करता है हमास, सलमान, तो वहां भी अरबी मूल के लोग मौजूद हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं।
इतने सालों में क्यों नहीं फलस्तीन पे जो है हमला हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब इसराइल के लोगों ने आवाज उठाई कि फलस्तीन का जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो करप्ट है, जब उस पर एलिगेशन आई तो उसने जो है अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आज फलस्तीन पे हमला शुरू किया। जो हिंदुस्तान में होता है, जब हमारी सरकार पे सवाल उठते हैं तो आतंकवादी हमले होते हैं, यही होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां अमन हो, बातचीत हो। कल तक हमारा दुश्मन चाइना था, आज चाइना ही ऑक्सीजन भेज रहा है हिंदुस्तान को। आप जो है बैठिए, टेबल पे बैठिए, बातचीत का हल निकालिए। लोगों की जान लेने से जो है कोई मुल्क स्ट्रांग नहीं होता, मुल्क कमजोर होते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे और कोई मुल्क हो। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी अपील है कि वो इस मसले को, इसको सीज फायर कर जो है इसकी अपील की जाए और इसमें अमन आना चाहिए। फलस्तीन में लोगों की जानें नहीं जानी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।